जो लोग जल्दी उठ जाते हैं प्रातः काल में और प्राणायाम आदि करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठंडी ठंडी ऑक्सीजन मतलब शुद्ध वायु अंदर जाती है, प्रवेश करती है, तो उस समय एकदम आपके फेफड़े शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, इतना बढ़िया आपको आनंद आता है। तो फिर आप उस स्वप्न दोष आदि से बचे रहते हैं। उस दिनचर्या में प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि तक अपने आप को पूरा व्यस्त कर दीजिए। थोड़ा सा भ्रमण करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हल्के फुल्के आसन करते हैं, और आसन भी ऐसे आसन जो आपके अंदर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जैसे कि वीर्य स्तंभक प्राणायाम होता है। हरी सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, फाइबर जिसके अंदर है, फाइबर की चीजें ज्यादा मात्रा में लेते हैं ताकि आपके आंतों में गर्मी ना रहे। अगर आपको अपनी समस्या से मुक्ति पानी है तो एक सफेद रंग का रुमाल ले लें। सफेद रंग का रुमाल लेकर के यहां पर ऐसे माथे पर बांधें। वो बड़े बड़े काम करता है, योद्धा बनेगा, महायोद्धा बनेगा, महाविद्वान बनेगा, धर्मात्मा बनेगा और समाज में सिर उठा करके जीने लायक हो जाएगा। ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, मेरे पास एक प्रश्न आया है, क्योंकि मुझसे काफी युवा लोग जुड़े हुए हैं, वे अपने अपने प्रश्न मेरे पास भेजते रहते हैं, जो आज हमारी युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी समस्या है। तो वह प्रश्न है कि स्वप्न दोष को जड़ से समाप्त कैसे करें, यानी कि स्वप्न दोष की जो समस्या है इसे हम पूर्णतया कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए पहले इस पर ना थोड़ा सा चिंतन करते हैं। स्वप्न दोष, जिसमें इसके अंदर ही अर्थ छिपा है, क्या है? स्वप्न, ऐसे स्वप्न जो हमारे अंदर दोष पैदा कर रहे हैं, या वे दोष जो हमारे स्वप्न को विकृत कर रहे हैं, यानी कि बुरे रूप में आ रहे हैं वे। अच्छा, ये जो स्वप्न है, स्वप्न दोष की समस्या है, ये प्रारंभ कहां से होती है? ये प्रारंभ होती है लगभग 10, 12, 13, 14 इनमें से कोई भी आयु हो सकती है जहां से ये समस्या प्रारंभ हो सकती है। पहले समय में लोगों के पास कुछ उस प्रकार के साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, जिससे उसके अंदर विकृतियां आए। हमारे समय में भी कई ऐसी चीजें, फिल्में और काफी चीजें आ चुकी थी कि जिनके कारण व्यक्ति के अंदर महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ना प्रारंभ हो गया था, या अपने आस पड़ोस की महिलाओं के प्रति, अपने जो साथ की लड़कियां होती हैं उनके प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। वो आकर्षण इतना भयानक रूप ले लेता है। अच्छा, उसमें ना कोई ऐसा नहीं होता है कि मुझे इसके साथ में जिंदगी बितानी, क्योंकि पड़ोस की महिलाएं होती हैं, पड़ोस की, लेकिन वो सब अंदर रहता है सारा। अच्छा, उन्हीं के प्रति हमारे अंदर एक धीरे 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 एक कामुकता का बीज आ जाता है, और कामुकता के जो अंकुर फूटने प्रारंभ होते हैं। ये और भी इसकी जड़ में अगर जाता हूं कि देखो, जब संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान किया जाता है तो उस समय माता पिता के अंदर की क्या स्थितियां रही होंगी, इस पर भी निर्भर करता है। माता पिता ने अपने घर में सुयोग्य संतान देने के लिए यदि कोई प्रयास किया है, जप अनुष्ठान ध्यान साधना किए होंगे, या पिता स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आने वाले बच्चे पर पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ था नहीं, कामुकता के द्वारा संतान उत्पन्न की गई। तो आपको मैं बता देता हूं कि कुछ बातें, कुछ विषय अनुमानसिक बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वे थोड़ा सा बड़े होते ही, थोड़े से बड़े होते ही उसी प्रकार के अंकुर फूटने प्रारंभ हो जाते हैं। तो स्वप्न दोष को हमें अगर समझना है तो इसी विषय पर भी समझे कि ब्रह्मचर्य युक्त माता पिता दोनों हों। अगली बात, हमारे पास में एक और परंपरा थी। कहते हैं कि 8 वर्ष के बच्चे को प्रारंभ में गुरुकुल में भेज दिया जाता था। गुरुकुल में, अच्छा, गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए चला गया तो कन्याओं के गुरुकुल अलग और लड़कों के गुरुकुल अलग।
दोनों के गुरुकुल बिल्कुल अलग अलग होते थे और काफी दूरी पर होते थे, कई कोस दूरी पर होते थे। तो आकर्षण विकर्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता था। इसी प्रकार से तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना गुरुकुल में सिखाया जाता था, खान पान अच्छा होता था, गौओं के साथ में रहते थे, गौओं का संरक्षण होता था और गौएं फिर हमारा संरक्षण करती थी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी का संरक्षण करती थी। आचार्य वर्ग जो थे वो बहुत अच्छे ढंग से अपने बच्चों को कामुकता से और बहुत सारे विषयों से अलग रखने की शिक्षा दिया करते थे। तो इसका प्रभाव ये होता था 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। अब जब पूर्ण ब्रह्मचारी होता था तो 25 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन में आता था। अब 25 वर्ष तक उसका संपर्क किसी ऐसी महिलाओं से नहीं हुआ या ऐसी युवतियों से नहीं हुआ कि जो एक आकर्षण का विषय बन जाए। और ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि ब्रह्मचारी अगर कहीं बाहर गया है तो या तो उसको पहले से संस्कार इतने हो अथवा थोड़े से भी हल्के संस्कार होते तो ब्रह्मचारी स्वयं भी कहीं ना कहीं फिसले हैं। ऐसे कुछ उदाहरण भी आए, लेकिन ये कोई 100, 200, 500 में से कोई इक्का दुक्का होता है, बाकी अधिकांश लोग सधे हुए होते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, मैगजीन आनी शुरू हो गई, पत्रिकाएं भी कामुक पत्रिकाएं, समाचार पत्रों में कामुक चित्र। आप टेलीविजन में ऐड देखते थे तो ये बदमाश बदतमीज लोग और ये लड़कियां भी ऐसे ऐसे बेहुदे चित्र उसमें दिखाते हैं, ऐसी ऐसी कामुकता भरी चीजें दिखाया करते, उन चित्रों को दिखाते कि जिसका बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता था। एक ही विषय को लेकर के कंडोम 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 को लेकर के पूरा का पूरा वहां पर ऐसे अवस्था में दिखा देते हैं कि जिससे बच्चे के अंदर वो आकर्षण पैदा हो जाता है। अब इसी प्रकार से वो फिर जितनी भी चित्रावली हैं, जितने भी चित्र विचित्र हैं, इस प्रकार के कामुक चित्र वे बच्चे के अंदर आ जाते हैं और चित्र चित्त में आ जाते हैं। चित्त एक होता मन, एक होता चित्त, जिसमें संस्कार इकट्ठे होते हैं। वो सारे के सारे हमारे बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक बार बच्चे के अंदर प्रवेश किए फिर बच्चा संभल नहीं पाता और उसके अंदर फिर कुछ और प्राप्त करने की इच्छा जागरूक होनी प्रारंभ हो जाती है। अब जो चित्र उसने देखे हैं अब उनको वो अपने में समाने का प्रयास करता है। अब प्रयास करता है कि तुझे इसी प्रकार की कोई लड़की मिले, कोई जीवन साथी मिले। एक और बड़ी समस्या बन गई है, स्वपन दोष तो जाने वाला नहीं है। क्यों इतनी जल्दी जा नहीं सकता? क्योंकि पूरा का पूरा वातावरण ऐसा ही बन गया है कि बच्चों के लिए आजकल लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था कर दी गई, बच्चों के साथ में ये समलैंगिकता की व्यवस्था कर दी गई, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि जिससे हमारे बच्चों का पतन होना ही होना है, युवाओं का पतन हो जाएगा। आप अगर स्वपन दोष की समस्या से बचना चाहते हैं तो इसके मैं आपको कुछ उपाय बताने का प्रयास करता हूं। समझना ना समझना ये आपका काम है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या तैयार कीजिए। दिनचर्या, उस दिनचर्या में प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि तक अपने आप को पूरा व्यस्त कर दीजिए। आप प्रातःकाल में जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ करके थोड़ा सा जल पीते हैं, सादा जल पीते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा भ्रमण करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हल्के फुल्के आसन करते हैं। और आसन भी ऐसे आसन जो आपके अंदर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जैसे कि वीर्य स्तंभक प्राणायाम होता है और इसी प्रकार के आसन होते हैं। तो आसन आदि कर करके हम अपने आप को, जैसे ब्रह्मचर्य आसन होते हैं, ये सब कर करके अपने अंदर थोड़ा टिकाव लाते हैं। इसी के साथ आप किसी भी प्रकार का ब्रेकफास्ट नहीं करते, और करते भी हैं तो आप फिर फल आदि लेते हैं, कोई हरी सब्जियों का रस पीते हैं, या कोई ऐसे नारियल पानी आदि लेते हैं, कच्चा नारियल लेते हैं। जिन वस्तुओं के नाम मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ा हल्की चीजें, अच्छी चीजें हैं, क्योंकि खान पान भी हमारा बदलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो स्वपन दोष से बचना चाहते हैं वो गर्म चीजों का सेवन नहीं करते, और इसी के साथ हरी सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं,
फाइबर जिसके अंदर है, फाइबर की चीजें ज्यादा मात्रा में लेते हैं ताकि आपकी आंतों में गर्मी ना रहे। आपकी आंतों में गर्मी रहती है, आपके अंदर एसिडिटी बनती है, तो फिर आपकी नींद भी खराब होती है, और नींद आती भी है तो ऐसी भद्दी नींद आती है जो कि ना के बराबर होती है, बेकार नींद होती है, और वो भी ऐसी होती है जिसमें स्वप्न भरे होते हैं। अगली बात कि तो दिनचर्या में को आप अपनी पैक कर दीजिए, और मैं समझता हूं कि अच्छी अच्छी पुस्तकों का चयन कीजिए, ब्रह्मचर्य से संबंधित पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए, अच्छे तपस्वी संत महात्माओं के जीवन चरित्र को पढ़िए, उससे परिवर्तन आएगा। क्यों? जब व्यक्ति जिसको पढ़ता है, जैसा देखता है, जो समझ, जैसे लोगों के विषय में स्वाध्याय करता है, महापुरुषों के विषय में स्वाध्याय करता है, वैसे ही भाव भंगिमा, वैसे ही व्यवहार में आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे जीवन चरित्र पढ़िए, अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोगों के विषय में पढ़िए, कामुकता भरी चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिए, हटा दीजिए। आप अपने आप को इतना व्यस्त कीजिए और लेखन कार्य कीजिए, जो पढ़ा है उसको लिखिए, व्यस्त करने के लिए तरीका बता रहा हूं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप लोग मोबाइल में जो क्या 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 कई आजकल ये वेब सीरीज चला रखी है, बहुत बकवास चीजें, ये नेटफ्लिक्स आदि का सबका बहिष्कार कीजिए, और ऐसी ऐसी चीजें जो आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं उन सबको आप त्यागिए। जब तक आप वो सब नहीं त्यागते हैं तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगली बात, क्योंकि हम तो अपने अंदर इतना स्टोर कर चुके हैं, अपने गंदी गंदी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं जो फिर रात्रि में स्वप्न के रूप में आती हैं, और फिर आप उसमें प्रैक्टिकल हो जाते हैं। स्वप्न में आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं उस सब चित्रों को और वीडियो आदि को देख देख करके, चलचित्र को देख करके। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा इधर से अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आपका खान पान हो गया, दिनचर्या हो गई, और आपके व्यवहार में मातृवत परदारेसु परद्रव्यसु लोष्टवत, समस्त संसार में मैं अपनी जितनी भी हैं देवियां उन सबके प्रति मातृभाव रखता हूं। हाँ, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि अपने सुयोग्य कन्या के साथ में विवाह करना है, तो ये माता पिता का दायित्व है, जो मेरे संपर्क में है, जो इस तरह से हैं, मैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का गलत भाव नहीं रखता। तो इससे आपका जीवन निखरना प्रारंभ हो जाएगा, और हम अपने जीवन को ऐसा बना करके रखें कि जिससे कामुकता ही जन्म ना ले, कामुकता आए ही नहीं। और कामुकता जब उस तरह का एक वातावरण बनेगा, जब उस तरह की हमें आवश्यकता पड़ेगी, संतान उत्पत्ति करनी है, तो आप उसकी चिंता ना करें, वो सब व्यवस्था अच्छी रहती है, बढ़िया। और इसी के साथ साथ हम प्रातःकाल में जल्दी उठना यदि प्रारंभ कर देते हैं, आपको और बढ़िया बात बता देता हूं, आप देखना कि प्रातःकाल में लगभग 3:30 बजे से 4-4:30 बजे तक स्वप्न दोष का टाइम होता है वो, और कभी कभी वो 3 बजे भी हो जाता है। 3 बजे के समय आप देखेंगे कि आप गहरी नींद जो होती है वो तो आपकी पूरी हो जाती है, जो लोग जल्दी सोने के आदी हैं, और उसके बाद में फिर आप बिल्कुल आप देखेंगे कि आपके अंदर स्वप्न की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। तो आप एकदम अपने ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका ध्यान नहीं है तो निश्चित रूप से आप अपना पतन करेंगे। रात्रि में सोने से पहले थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आप देखिए आनंद। आप ओम का जप करें, फिर देखिए आनंद। आप हल्का हल्का कोई शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा करके सोएं। जब आप ओम चैंटिंग करके सोते हैं, ओम ध्वनि करके सोते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और अपने पैरों को धो करके सोइए, अपने पैर रात्रि में धो करके सोएंगे, मुंह को धो करके सोएंगे, तो जो पैर आपके गर्म थे, गर्मी फैली हुई थी, उससे थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। तो इससे आप लाभ उठाइए। तो रात्रि के समय जल्दी सोने की प्रथा बनाइए, परंपरा बनाइए, रात्रि में जल्दी सोइए, क्योंकि कई बच्चे रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं, ये गलत परंपरा है। जो बच्चे रात्रि में 2-2 बजे सोते हैं, 3-3 बजे सोते हैं, तो उनका तो बेड़ा गर्क निश्चित है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास ये सब स्खलन होता है। ये स्खलन होता ही उसी समय में, ध्यान रखना मेरी बात को। कई बच्चों का दिन में भी हो जाता है, जो रात्रि भर जगे हैं, और तो दिन में भी वही चीजें, वही विषय सब उनके अंदर आ जाता है स्वप्न के रूप में। तो आप कृपा करके अपनी दिनचर्या को बढ़िया बनाइए, परफेक्ट बनाइए, और प्रातः काल में जल्दी उठने की परंपरा बनाइए। जब से
देखो, मैं भी एक अनुभवी व्यक्ति हूं, सब चीजों को जानता हूं, सारे विषयों को जानता हूं, और क्योंकि एक आयु में भी जी चुका हूं काफी, तो काफी अनुभव है, और ग्रस्त जीवन से मैं आया हूं, तो किन विषयों की जानकारी नहीं होगी, लगभग मैं उन सभी चीजों को जानता हूं, अच्छाइयां भी, बुराइयां भी, नेगेटिव पॉजिटिव सब की जानकारी है। तो इसी प्रकार से मैं आपको अनुभव के साथ ही बताता हूं कि प्रातः काल में आप सोते मत रहिए। जो दिव्य आत्माएं जो प्रातः काल में जल्दी उठ जाती हैं, जो लोग जल्दी उठ जाते हैं प्रातः काल में और प्राणायाम आदि करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठंडी ठंडी ऑक्सीजन मतलब शुद्ध वायु अंदर जाती है, प्रवेश करती है, तो उस समय एकदम आपके फेफड़े शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, इतना बढ़िया आपको आनंद आता है। तो फिर आप उस स्वप्न दोष आदि से बचे रहते हैं। उधर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, रात्रि में जल्दी सो गए, तो आप किसी भी कीमत पर स्वप्न दोष के शिकार नहीं होंगे। आप एक काम और करें, आप कब्ज की बीमारी मत होने दें। अगर आपको कब्ज बनता है, एसिडिटी बनती है, तो आप तब भी परेशान होते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने पर क्या होता है कि, और यहां पर गैस बनने पर, पेट में गैस बनने से कि जो हमारी वीर्य ग्रंथि है तो वो प्रभावित हो जाती है, और वहां पर हीटअप होने के कारण भी कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा वीर्य नहीं निकला, पानी पानी सा निकल गया कई लोगों को। तो ये पानी पानी सा जो निकला है, लिक्विड जो निकला है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा सा कब्ज की बीमारी से बचें। कब्ज हो जाने से बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं, हमारे युवा बच्चे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनका खान पान गलत, दिनचर्या गलत, कई सारी चीजें उनकी गलत हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो आप कब्ज की बीमारी से बचें। और मैं समझता हूं कि अगर आपको अपनी समस्या से मुक्ति पानी है तो एक सफेद रंग का रुमाल ले लें। सफेद रंग का रुमाल लेकर के यहां पर ऐसे माथे पर बांधें, और जब सनराइज हो रहा हो, सूर्य उदय हो रहा हो, अपना आसन बिछाइए और वहां बैठ करके ओम ध्वनि कीजिए या गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आप देखिए चमत्कार, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आपका मस्तक एकदम चमकना प्रारंभ हो जाएगा। आपके अंदर जब वीर्य का संरक्षण होगा तो आपके नस नाड़ियों में पावर आनी शुरू हो जाएगी, और आप बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी बन जाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति बढ़िया होगी, आपका पूरा तंत्र एकदम मजबूत होगा, बलशाली होगा, और जब आप व्यायाम आदि करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अब आप इधर तो हो रहा स्वप्न दोष, उधर कर रहे हैं व्यायाम, मृत्यु होनी है, क्या होने वाला है? तो इसीलिए बचाव कीजिए पहले, गलत वस्तुओं से, गलत चीजों से, गलत खान पान से आप बचिए। अगर आप बच गए तो मुझे लगता है कि आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक तरीका है हिप बाथ, कटी स्नान जिसको हम बोलते हैं। एक टब के अंदर ठंडा पानी भर लीजिए, सादा पानी भर लीजिए, तो सादा पानी भर के अपने वस्त्र निकाल के पैरों को बाहर निकाल करके आप टब के अंदर बैठ जाइए ठंडे पानी में। आप जब बैठेंगे तो ये जो मध्य भाग है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और बताता हूं, एक बार एक महिला वैद्य जी के पास जाती है अपने बेटे को लेकर के। वैद्य जी से बात हुई कि क्योंकि बच्चा तो बताता नहीं है अपनी समस्याओं को, लेकिन मां को जानकारी होती है, क्योंकि अच्छी सुयोग्य मां वह है कि जो अपने बच्चे के दोष आदि को पूरी तरह से समझे और उसको दूर करने का प्रयास करे। किसी भी दोष का मां अगर समर्थन करती है तो मां पापिन है, मां अच्छी नहीं है। बच्चा नशा करता है, बच्चे के अंदर का गलत काम उगता है, गलत ढंग से जी रहा है, तो बच्चे को सही दिशा दे, सही गाइडलाइन दे, तब बच्चे का भविष्य बचता है। तो मां ने वैद्य जी को संकेत किया कि वैद्य जी मेरे बेटे को गर्मी हो गई है, क्योंकि ऐसे ही बोलते हैं, मेरे बेटे को गर्मी की शिकायत है। तो वैद्य लोग समझ जाते हैं कि भाई इसको स्वप्न दोष आदि की समस्या है। इसके बाद वैद्य जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तू एक काम कर, 21 दिन, क्योंकि सर्दियों के दिन, 21 दिन तक जो गांव के बाहर तालाब है तो वहां जा, और वहां जाकर के अनटोक पानी के अंदर घुस, पानी के अंदर घुस करके मिट्टी निकाल के रख 21 बार, 21 दिन तक 21 बार तालाब से, यानी कि यहां नाभि तक जाना पानी में। और अब नाभि तक पानी आएगा किसी को तालाब में, और नीचे तो डुबकी लगनी है।
अब बेचारा 21 डुबकी मार मार के नीचे से मिट्टी निकाल निकाल करके ला रहा है और बाहर रख रहा है उसको। भैया 21 दिन के अंदर तक अंदर ही अंदर उसकी तो पूरी चिकित्सा हो गई। उसके अंदर सपन दोष तो क्या होना था वो सारी की सारी गर्मी वैद्य जी ने समाप्त कर दी। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि जो हमारे वैद्य लोग थे इनके पास बड़ी सूझबूझ थी। जैसे एक है आंवला। आंवले का अगर हम सेवन करते हैं आंवला, तो आंवला सेवन करने से भी हमारे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और आंवला चूंकि रसायन भी होता है, आंतों को भी साफ करता है और वीर्य को भी लाभ देता है। तो इसी प्रकार से वीर्य को गाढ़ा बनाने में सहयोगी बन जाएगा थोड़ा। तो इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखें और सपन दोष आदि की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति आप पा सकते हैं। अब मैं देखता हूं आजकल क्या है ना, बच्चों के बीच में ऐसी ऐसी चीजें प्रचारित कर दी गई है, जैसे फास्ट फूड चल रहे हैं। अरे क्यों फास्ट फूड के पीछे पड़े, क्यों रंग बिरंगे पानी पी पी करके अपने आप को धोखा देने का प्रयास कर रहे। तो इनसे बचने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से और जितनी बातों के विषय में मैंने आपको बताया है, इन सबको आप कागज पर नोट कीजिए और आप उनको फिर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलता नहीं है, जीवन को बदलना पड़ता है। जीवन में क्रांति लानी पड़ती है और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। छोटी छोटी उम्र में आपको सपन दोष हो रहे हैं, और सपन दोष हो रहे हैं तो भैया तेरी जिंदगी चलेगी कैसे। अच्छा, एक और बड़ी समस्या, सपन दोष को तो डॉक्टर लोग बीमारी नहीं मानते। तो ये तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। तो ये बकवास है, हम इस बात का समर्थन नहीं करते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं कि जिन्होंने वीर्य संरक्षण के द्वारा बड़े विजेता हुए हैं, बड़े काम किए समाज में। और एक बात बता देता हूं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो सपन दोष आदि से बचा हुआ है, जो इसकी अपनी इंद्रियां नियंत्रण में है, वो बड़े बड़े काम करता है। योद्धा बनेगा, महायोद्धा बनेगा, महाविद्वान बनेगा, धर्मात्मा बनेगा और समाज में सिर उठा करके जीने लायक हो जाएगा। तो इसीलिए सपन दोष की समस्या से आप सहजता से मुक्ति पा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी बातें आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप उसका पालन करें और सेवन करें। और यदि हो सके तो इस वीडियो को जनहित के लिए, युवाओं के हित के लिए आप इसको आगे भेजने का प्रयास करें। फिर देखिए चमत्कार। धन्यवाद। ओम।